साउंड वेव्स। देखो, जो पढ़ा है तुमने अभी तक, ये किस टाइप का वेव होता है ये हमको पता है। साउंड वेव्स इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल में कैसे प्रोपोगेट होता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज along the direction of propagation of wave, right? Along the direction of propagation of wave। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो चलो इसी को बेसिस मानते हुए एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देखते हैं। ये एक डिटेक्टर है, ह्यूमन ईयर मान लो इसको। ठीक है, और इस डिटेक्टर, ये जो डिटेक्टर है ये खड़ा है यहां पर। ये एक सोर्स है और दूसरा लाउड स्पीकर इधर है, तो ये दूसरा सोर्स हो गया। ठीक है भाई, तो ऐसे आ गया ये। अब एक बात बताओ, देखो सब ध्यान से सुनना है जो बोल रहा हूं मैं। ये जो सोर्स वन है, यहां से एक पल्स चली। ठीक है, वो पल्स कैसी होगी? कंप्रेशन रेयर फैक्शन की, है ना? ऐसी एक पल्स है, कंप्रेशन रेयर फैक्शन की पल्स है। तो जब ये पल्स इस कान के पास वाले लेयर पे आएगी, तो क्या करेगी बेटा? इस लेयर के सारे पार्टिकल्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, पर एक अलग चीज हो रही थी। T0 पे जब यहां से ये पल्स चली, तो यहां से भी और एक आइडेंटिकल पल्स चली है T0 पे। ये पल्स भी जब यहां पर पहुंचेगा, तो क्या करेगा ये भी इन सारे पार्टिकल्स को इधर डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। और मैंने कहा है आइडेंटिकल है, एक जैसी पल्स है ये दोनों। तो तो ये जो लेयर यहां तुम देख रहे हो रेड कलर का, इस पे जितने भी पार्टिकल सिचुएटेड हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इस पर जितने भी पार्टिकल सिचुएटेड हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स, मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हमारे कान को, अगर ह्यूमन ईयर को, ठीक है, अगर ह्यूमन ईयर को डिटेक्ट करना है, अगर ह्यूमन ईयर को डिटेक्ट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और अगर डिस्प्लेसमेंट उसको समझ में आएगा, उसने डिटेक्ट किया, तभी वो बता पाएगा कि साउंड है या नहीं है। तो यहां पर इसको साउंड सुनाई देगा क्या? अगर ये डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एंड इफ द ह्यूमन ईयर डिटेक्ट्स ओनली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एंड देन इट सेज कि वेदर द डिस्प्ले वेदर देयर इज सम साउंड और नॉट, तो विल द ह्यूमन ईयर हियर एनी टाइप ऑफ साउंड हियर? बोलो भाई, यस और नो? नो सर। नो। वेरी गुड। किसने बोला बेटा नो? ये आंसर किसका था? साक्षी। साक्षी। वेरी गुड साक्षी, शाबाश। So if the human ear has to respond to the displacement of particle, I am writing here, if the human ear has to respond to the displacement of the particle, right, then in this case it will not hear any sound। अब तुम खुद सोचो, तुम दो लाउडस्पीकर के बीच में खड़े हो और तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कानपुर में हड़ताल है, इसका ये मतलब हुआ। भाई समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया है? हेलो हेलो हेलो। बहुत बढ़िया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ह्यूमन ईयर डिस्प्लेसमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, अगर ह्यूमन ईयर डिस्प्लेसमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो किस चीज को रिस्पॉन्ड करता है? तो इसका आंसर है द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड्स टू, द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड्स टू
द वेरिएशन इन प्रेशर. द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड्स टू द वेरिएशन इन प्रेशर. अब वेरिएशन इन प्रेशर का मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, ध्यान से देखना. हाँ, यहां पर मैं बना रहा हूं, ये एक लेयर है जिसमें सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं. जब ये इधर से आता है पल्स, तो ये क्या करेगा बेटा? एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि हम कंप्रेशन दिखा सकें. तो ये क्या करेगा? तो ये कहेगा कि भाई तू चल अंदर. ये इसको पुश करेगा अंदर के लिए, तो ये अपने उससे ये कंप्रेस हो जाएगा ऐसे. पर लेफ्ट से भी तो एक आ रहा था, वो भी इसको कहेगा चल अंदर. तो इफेक्टिवली क्या हुआ? जैसे पहले यहां पर इतनी दूर में था. एक मिनट रुको जरा, इसको और थोड़ा ढंग से बना लेते हैं तो तुमको समझ आएगा. देखो इधर, अगर इधर वाले ने इसको कंप्रेस करवाया तो ये ऐसे कंप्रेस हुआ उस सारे पार्टिकल्स को, और इधर वाला जो लेफ्ट वाला कंप्रेस करवाएगा तो ऐसे कंप्रेस होगा. तो इस लेयर पे, ये जो लेयर तुम मैंने रेड कलर के बॉक्स से बना रखा है, इस लेयर पे जो प्रेशर का चेंज आया, दोनों साइड से पुश करोगे तो क्या होगा? अपने हाथ को ऐसे दोनों साइड से दबा के देखो, नमस्ते करके. दोनों साइड से पुश करोगे तो वो प्रेशर वहां पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? उस लेयर पे, जो तुम्हारी हथेली पे रखा हुआ लेयर है. बढ़ रहा है यस और सर. नो? Yes, sir. हाँ. तो यही ध्यान रखना है आप लोगों को कि भाई यहां पर हमें इसी चीज का ध्यान रखना है. ठीक है? कोई डाउट है क्या किसी को? है? नहीं है ना डाउट किसी को? No, sir. ओके, ठीक है. एक सेकेंड. हाँ, तो यहां से बच्चों अब चलते हैं आगे. देखो, द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड्स टू वेरिएशन इन प्रेशर, ये तो मैंने सिखा दिया तुमको. अब इक्वेशन क्या होगी बेटा? तो हमें साइनोसॉइडल से ही मतलब है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ये हो गया. तो अब यहां पर सिर्फ के एक्स और ओमेगा टी तो सेम है, पुराने जैसे ही हैं. ये क्या हुआ यहां पर? डेल्टा पी नॉट इज मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर. मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर. डेल्टा पी इज व्हाट? द वेरिएशन इन प्रेशर. ठीक है बच्चों, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तुम लोगों को? हेलो? सर के एक्स और ओमेगा टी का साइन इंटरचेंज हुआ है ना, बस. हाँ, साइन इंटरचेंज हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा. देखो क्या है, हमें अभी यहाँ पर टाइम का दो चार बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये ले रखा है, और कुछ नहीं है. ठीक Okay, है? sir. कोई डाउट है साक्षी और इसमें? No, sir. ठीक है. और बाकी किसी बच्चे को डाउट है बेटा? कोई भी? मीरा, वेदश्री, हसनीम? ओके, No doubt, sir. ग्रेट. तो अब देखो बेटा, सवाल ये आता है यहाँ पर. देखो, पहले तो ये समझने की कोशिश करो, ये जो डेल्टा पी और डेल्टा पी नॉट है, दीज आर वेरिएशंस इन प्रेशर, राइट? तो
अब ना मैं थोड़ा सा एक चेंज करने जा रहा हूं, जो अभी से आगे मुझे इसकी और जरूरत पड़ेगी डेल्टा में डेल्टा देखने की। तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट चेंजिंग द नोटेशन ऑफ डेल्टा पी टू पी। मतलब ये दोनों बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, राइट? द वेरिएशन इन प्रेशर। मैं सिर्फ अपने ईज ऑफ राइटिंग के लिए बार बार मुझे डेल्टा न लिखना पड़े, उसके लिए मैं अब इस डेल्टा पी को पी में कन्वर्ट कर रहा हूं और डेल्टा पी नॉट को पी नॉट में कन्वर्ट कर रहा हूं। किसी को इसमें प्रॉब्लम है क्या? दिस इज जस्ट चेंज इन वेरिएबल, दैट्स इट, और नथिंग मोर देन दैट। हाँ, क्लियर है बेटा सबको? यस। ओके, ओके। तो देखिए, तो ये इक्वेशन हमारा हो गया, P इज इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। एक यहाँ पर वो भी आता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, लिख लो इसको। ठीक है, फेस कांस्टेंट, अच्छा दिखता है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई हमने इतना डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, पिछले चैप्टर, पूरा चैप्टर ही हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बोल बोल के निकाल दिया। तो क्या इतना ज्ञान जो हमने अर्जित किया है, whatever knowledge we have acquired of displacement of particle, has it gone wasted? या उसकी कोई जरूरत, redundant हो गया, कोई मतलब नहीं है क्या उसका? तो ऐसा नहीं है। there is some relation between displacement of particle and pressure variation. Relation between displacement of particle and pressure variation। ठीक है, हम इसकी बात अब करेंगे आज। और आज हम यही सीखेंगे, सिर्फ आज इसको हम ठीक से सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। यूजुअली इसको नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेजों में। नहीं पढ़ाने का वो अपना रीजन उनका रहता है कि जरूरत क्या है, पर भाई बहुत जरूरत होती है इस टाइप की चीजों की। ठीक है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। और देखिए, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अब हम एस से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है। वाई अगर लिख दूंगा तो ट्रांसफर्स होने लगेगा, तो इसलिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज एस, right? And this s is not, s naught is equal, s is equal to s naught sine omega t minus kx, माइनस के एक्स। ठीक है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। अब ये ट्यूब है यहां पर एक, और इस ट्यूब के अंदर ये हमने इसको फिल कर रखा है किसी मीडियम से। मीडियम की डेंसिटी वगैरह नोन है मुझे। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब इज नोन टू मी। What we will do is we will observe all the particles which are located in between these two surfaces, these two layers। ये दो layers हो गए यहां पर। हम उन सारे particles को ऑब्जर्व करेंगे जो इन दो layers के बीच में आते हैं। ठीक है भाई? किसी को डाउट है बेटा इसमें? तो या कुछ ऐसा ऐसा लग रहा हो कि समझ ही नहीं आया क्या हो गया ये? तो हम x इज इक्वल टू जीरो है, और ये x इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू x ले लो इसको, और x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x ले लो। तो वी आर ऑब्जर्विंग ऑल सच पार्टिकल्स। वी आर कौन से पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? जो इस मीडियम के बीचों बीच, ये दो लेयर्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। यहां से एक साउंड वेव पल्स आई। ठीक है, इसने ये ट्यूनिंग फोर्क यहां भेजा, कंप्रेशन रेयर फैक्शन की पल्स आई। ठीक, और और ये जितने पार्टिकल यहां पर थे, जितने पार्टिकल यहां पर थे, ये डिस्प्लेस हो गए, यहां पहुंच गए। ठीक है, all these particles have relocated at this position। ये दिख नहीं रहा, ये बनाओ ये वाला। ठीक,
तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट हो गए, ये हो गया यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया s। ठीक है, अब बच्चों ये पल्स आगे प्रोपोगेट करेगी यहां से, ऐसा तो है नहीं रुक जाएगी एक जगह पे, साउंड तो तुम्हें सब जगह सुनाई देता है ना, साउंड पल्स तो अब क्या हुआ, ये पल्स जब यहां आई, इस लेयर के पास आई, इस लेयर के इसने सारे पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर दिया s प्लस डेल्टा एस, s प्लस डेल्टा एस से इसने डिस्प्लेस कर दिया। दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट, और s प्लस डेल्टा एस भी डिस्प्लेसमेंट है। भाई समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, तो अब बच्चों बात समझो यहां पर कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट जो था वो क्या था, ए डेल्टा एक्स था ना, ओरिजिनल वॉल्यूम वाज ए डेल्टा एक्स। कौन सा वॉल्यूम था? ये जो डार्क ब्लू कलर का बनाया हुआ है ना मैंने वॉल्यूम, इसकी बात कर रहा हूं। पर अब जो ये वॉल्यूम चेंज हुआ है, ये कहां पहुंच गया, ये लेयर यहां पहुंच गई और ये वाली लेयर यहां पहुंच गई, जो एक्स पे था ये ऑरेंज कलर वाला नया वॉल्यूम है। तो चेंज इन वॉल्यूम इज व्हाट? चेंज इन वॉल्यूम इज ए डेल्टा एस, ए डेल्टा एस। देखो अगर ये x प्लस डेल्टा एक्स वाला लेयर यहीं तक आता, सिर्फ s होता, तो देर वुड हैव नॉट बीन एनी चेंज इन वॉल्यूम, पर वो s प्लस डेल्टा एस आगे गया है, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम ये आएगा। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। सर वो इक्वेशन से रिपीट कीजिए ना। क्या क्या? तुम्हारी आवाज ये इतना खराब, तुम लोग कैसे नेटवर्क रखते हो बे? बोलो फिर से बोलो बेटा, जरा क्या बोलो, या टाइप कर दो तुम। सर प्लीज रिपीट फ्रॉम इक्वेशन पार्ट। कौन सा इक्वेशन बे? एस इज इक्वल टू एस नॉट? ये यहां से? अच्छा वी, ठीक है। देखो एक बात बताओ, ओरिजिनल वॉल्यूम कौन सा था? ओरिजिनल वॉल्यूम था ये वाला पार्ट। दिनेश चौधरी बोलो हाँ या ना। यस सर। तो बेटा v इज इक्वल टू ए डेल्टा एक्स आएगा या नहीं आएगा? वॉल्यूम अगर मैं लिखूं तो, ये पिंक कलर का जो वॉल्यूम है इसको मैं यस लिखूं सर। तो ये आएगा ना। अब एक बात बता, ये x पे जो लेयर था वो s से आगे चला गया, x प्लस डेल्टा एक्स पे जो ये वाला लेयर था ये s प्लस डेल्टा एस आगे गया है। तो एक्स्ट्रा लेंथ कितना आगे गया है? ये अगर s तक आगे गया होता तो कोई एक्स्ट्रा लेंथ नहीं था, पर ये एक्स्ट्रा लेंथ कितना आगे चला गया? डेल्टा एस और चला गया। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आया? चेंज इन वॉल्यूम क्या आया? ए डेल्टा एस आया। अभी ठीक है या नहीं है? यस सर। बस। ठीक, अब आया ये कि भाई चेंज इन वॉल्यूम देखते जाइए। अब ये डेल्टा एक्स कैसे आएगा जब एस लिखा हुआ है मेरे पास? इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा एस कैसे मिलेगा? देखो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, ये मिलेगा, ये मिलेगा एस नॉट माइनस के कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू एक डेल्टा एक्स भी आएगा साथ में इसके। सॉरी डेल्टा एक्स नहीं आएगा, डेल्टा एक्स तो इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आया तुम्हारे पास। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ गई बेटा? एस नॉट माइनस के डेल्टा एक्स कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स।
तुमको समझ आया नहीं आया ये? यस सर। तो अब बच्चों मैं यहां लिखने जा रहा हूं, देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू ए डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है बेटा? एस नॉट माइनस के डेल्टा एक्स कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब तुम देखो, इसको तुम v से डिवाइड कर दो, इसको तुम v से डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। तो ये वॉल्यूम क्या है भाई? इधर a डेल्टा x है, देखो। तो ये डेल्टा x और ये कैंसिल हो गया सब, तो हमारे पास बचा डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू माइनस के एस नॉट कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बच रहा है। अब ये कहता है कि तुमने एक टर्म पढ़ा होगा बल्क मॉड्यूलस, नहीं पढ़ा है तो आज सीख लो। बल्क मॉड्यूलस बी होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। ये तुम लोगों ने सुना है या नहीं सुना है? ओ हेलो, बोल दो भाई, कुछ तो बोलो, सुना है कि नहीं? ठीक ठीक, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, ये जो चेंज इन प्रेशर आया, इसको तुम्हें लिखना है अब। चेंज इन प्रेशर इज बी माइनस डेल्टा वी बाई वी। बहुत सिंपल है ये तो। अब बल्क मॉड्यूलस बी हो गया के एस नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज वेरिएशन इन प्रेशर, this is variation in pressure, and this is what? Delta P naught, maximum variation in pressure। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या निर्णय लिया था? We decided कि we will write delta P as P and delta P naught as P naught। So by doing that, what we get here is P is equal to P naught cos kx minus omega t, right? Right। So where P naught is what? P naught is the pressure variation amplitude is equal to bk s naught, right? I hope this is clear to all of you. Guys, say yes or no. यस। एक बार इस पूरे डेरिवेशन को 2 बार पढ़ो, मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 11:29 हो रहा है, 11:32 को मैं दोबारा डिस्कस करूंगा तुमसे 33 पे। अच्छे से पढ़ लो इसको, 2-3 बार पढ़ो। अगर उसके बाद अपने डाउट्स लिख के रखो, फिर पूछूंगा तो बताना मुझे कि क्या डाउट है तुमको। ओके, करिए। हाँ भाई, समझ आया नहीं आया सबको? हेलो। यस। चलो, तो इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? सर अगर वो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर वो ब्रैकेट वाला पार्ट इंटरचेंज होता है क्या हर बार? कौन सा बेटा ब्रैकेट वाला पार्ट? cos kx माइनस ओमेगा टी वाला। नहीं नहीं, ये गलती हो गई मेरे से। ये तो यहाँ ओमेगा टी आएगा बेटा, उधर ओमेगा टी से चले थे ना, तो यहाँ भी ओमेगा टी मिलेगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ नेगेटिव साइन पॉस्ट बाहर आ जाएगा और वेव वैसे शुरू होगा। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें ना इसको ध्यान से देखना। हाँ, जितना तुमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था वो सब यहाँ काम आएगा। अगर ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, अच्छा इसमें परेशान मत हुआ करो कि ये ओमेगा टी उसमें तो बाद में था, यहाँ पहले आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा माइनस से शुरू होगा, है ना? इसलिए डोंट वरी। देखो ये आया। अब ध्यान से सुनो,
ये क्या है P? P है वेरिएशन इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। वेरिएशन का मतलब बेटा नेगेटिव में भी चेंज आ रहा है तो चेंज है वो, है ना, हमें उस चेंज के मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो जब भी, देखो ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, whenever the displacement is maximum, डिस्प्लेसमेंट के मैक्सिमम होने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से है, प्लस ए माइनस ए प्लस एस नॉट माइनस एस नॉट, राइट। द प्रेशर इज, सॉरी, द चेंज इन प्रेशर, और द चेंज ही लिख लो, द चेंज इन प्रेशर इज मिनिमम एंड वाइस वर्सा। बोलो रे बच्चों, भाई साइन मैक्सिमम मिनिमम कब होता है? साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी +1 -1। एस मैक्स की, एस मैक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस एस नॉट। मुझे नेगेटिव वाले में भी एम्पलीट्यूड ही है वो, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में जो है नेगेटिव माइनस एस नॉट जो है वो भी एम्पलीट्यूड ही है बेटा, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रेशर की कहानी क्या है? तो प्रेशर, अच्छा एस मिनिमम कब होगा? एस मिनिमम होगा 0, मतलब अपने मीन पोजीशन पे ही है, वहीं पर वो 0 माना जाएगा, बाकी दोनों साइड तो डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है। पी मैक्सिमम क्या है? पी मैक्सिमम है प्लस माइनस पी नॉट, और पी मिनिमम क्या है? वेरिएशन मिनिमम इज 0, जहां पर है वहीं पर रहा तो कोई वेरिएशन नहीं है। तो इसीलिए दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड पी। जब भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम मिनिमम होगा। जब भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, प्रेशर वेरिएशन मिनिमम होगा। जब भी डिस्प्लेसमेंट, वाइस वर्सा, है ना, मैं मैक्सिमम मिनिमम भूल जाता हूं। समझ आया नहीं आया बेटा सबको? यस सर। कोई डाउट किसी को तो पूछो। चलो, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब तुम समझो, हम्म, आओ अब स्पीड ऑफ वेव निकालने की कोशिश करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन अ मीडियम, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले तो बना लो तुम ये ट्यूब, ठीक, and we are observing all those particles which are confined between these two layers. We have already seen such type of case, तो हमें मालूम है अभी क्या हो रहा है, ठीक है। This is x is equal to x and this is x plus delta x. We know our displacement wave is s naught sine omega t minus kx, ठीक है, और प्रेशर p इज p नॉट cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया प्रेशर। बच्चों यहां मान लो प्रेशर P है, वेरिएशन इन प्रेशर, ये P क्या है? दिस इज चेंज इन प्रेशर, राइट, नहीं नहीं सॉरी, ये हाँ वेरिएशन इन प्रेशर है P, और यहां पर द वेरिएशन में वेरिएशन है डेल्टा P का। तो ये देखो मैंने, अब इसको समझो, ये क्या है? दिस इज चेंज इन प्रेशर, चेंज इन P, एंड व्हाट वाज P? P वाज वेरिएशन इन प्रेशर। तो उस चेंज में क्या चेंज आया? ये है वो डेल्टा P। एनी डाउट्स इन दिस? बचा लो इसको थोड़ी देर, एसिमुलेट कर लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो फिर मुझसे।
हेलो, Yes, sir. ओके, नो डाउट्स ना? No, sir. ओके, अब देखो बच्चों, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। इस पूरे मीडियम के पार्टिकल्स की डेंसिटी है रो। हम किस पूरे मीडियम को ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा? इस इतने, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस पे लेफ्ट से जो फोर्स लगा वो क्या लगा? P इंटू ए। और यहां से जो फोर्स लगा वो लगा P प्लस डेल्टा P इंटू ए। ठीक, ये लगा। तो नेट फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इस पे क्या लग रहा है? पी ए माइनस P प्लस डेल्टा P इंटू ए लग रहा है। वेयर A इज व्हाट? A इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब। A इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब। ठीक है बच्चों? तो एफ नेट लगा बेटा माइनस डेल्टा P इंटू ए। यह आ गया एफ नेट। अब बहुत सिंपल है भाई, डेल्टा P मुझे किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? फिर से x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, क्योंकि x से चेंज हो रहा है ना ये। तो ये आ गया यहां पर, P नॉट को P नॉट लिखो। कॉस का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ठीक, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के डेल्टा एक्स। तो ये आ जाएगा P नॉट के डेल्टा एक्स। भाई किसी को इस डिफरेंशिएशन में डाउट है तो पूछ लो, 2 बार 3 बार, मैं फिर बताने को तैयार हूं। नहीं है तो कोई बात नहीं। सर प्लीज रिपीट। किस डिफरेंशिएशन को? इसको डिफरेंट करो दोबारा, देखो, आओ। भाई बहुत सिंपल है, P दे रखा है आपको P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपको मिलेगा डेल्टा P, निकालना है आपको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके। तो ये मिलेगा P नॉट माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के। ठीक, तो ये क्या आ गया? P नॉट के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज डेल्टा P बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स यहां से हटा के यहां लिख लो, वही मैंने किया है यहां पर, देखो। डेल्टा P इज P नॉट के डेल्टा एक्स कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। सॉरी, कॉज नहीं आएगा, यहां साइन आएगा। अब बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। सर हाँ बेटा, सर आपने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से डेरिवेट किया है ना सर? ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है बेटा। ओके सर। हाँ, चेन रूल है ये। तो ये आया देखो, माइनस ए इंटू डेल्टा पी। तो ये आ गया P नॉट के डेल्टा एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आ गया तुम्हारे पास एफ नेट। अब ये किसके बराबर होगा? ये होगा मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स जो इस लेयर के अंदर, ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है उसके अंदर है, इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स। तो ये मास क्या होगा बेटा? मास होगा ए इंटू डेल्टा एक्स, ये वॉल्यूम हुआ, इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया एक्सीलरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, एपी। तो ये देखो क्या क्या मिल रहा है तुम्हें, ये ए डेल्टा एक्स इस ए डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, ये मिला माइनस P नॉट के बाई रो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये मिला है आपको एपी। प्यारे बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? यस। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं यहां से आगे। ठीक है, अब
भाई डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा था वो दे रखा था हमें एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। डेल एस बाई डेल टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। सो दिस इज एस नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्सीलरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? माइनस एस नॉट ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। तो बच्चों ये भी एक्सीलरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स है, ये भी एक्सीलरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स है, सेम है इक्वेशन दोनों। तो इक्वेट किया जब कंपेयर करेंगे, पी नॉट ओमेगा स्क्वेयर बाई रो इज इक्वल टू माइनस एस नॉट ओमेगा स्क्वेयर, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये ओमेगा स्क्वायर नहीं था, ये के था। ठीक। और पी नॉट क्या था बेटा? पी नॉट था बी के एस नॉट, बल्क मॉडुलस इंटू वेव नंबर इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये हो गया बी के स्क्वेयर एस नॉट अपॉन रो इज इक्वल टू एस नॉट ओमेगा स्क्वेयर। एस नॉट कैंसिल हुआ, ओमेगा स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर, ये हो गया तुम्हारा बी बाई रो एंड दिस इज वी स्क्वेयर, राइट? क्योंकि ओमेगा बाई के इज वी। तो फ्रॉम हियर वी गेट वेलोसिटी ऑफ वेव इज बी बाई रो। देखो पार्टिकल वेलोसिटी नहीं है, ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वेव वेलोसिटी है। तो व्हाट इज बी रिप्रेजेंटिंग? बी इज रिप्रेजेंटिंग द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। याद रखो मैंने तुम्हें टी बाई म्यू पढ़ाते समय बताया था। और रो किसको डिनोट कर रहा है? इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम को। ठीक। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। एक बार इस डेरिवेशन को पढ़ लो एक दो बार, और अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। हाँ भाई बच्चों, मेरे ख्याल से मेरे को दो चार मैसेज दिख रहे हैं, आ गया है समझ में आप लोगों को, है ना? तो अब देखो बेटा, आज तुम्हें एक और चीज पढ़ाते हैं, रुको। ये शायद पढ़ा चुका हूं मैं, पता नहीं मुझे। रिलेशन बिटवीन टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया मैंने? नो सर। नहीं पढ़ाया है? चलो देखो आओ। ये सब छोटे छोटे सवाल आते हैं भाई, है ना? आप लोग ये ध्यान रखिएगा। देखो ये दो ट्यूनिंग फोर्क है, या दो सोर्स ले लो, छोड़ो ट्यूनिंग फोर्क को। मेक देम एज टू सोर्सेस, सोर्स वन सोर्स टू। और इस पॉइंट पर हमको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? सुपर पोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स जो यहां से चल के आएगी इसके ऊपर। ठीक। y1 है a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और y2 है a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी है। अब देखो यहां पर जब ये डिस्टेंस जो है ये t जीरो पे चालू हुआ था पल्स, और यहां पहुंचा t पे। ये पल्स t जीरो पे चालू हुआ और यहां पहुंचा t प्लस डेल्टा टी पे, पर पाथ लेंथ दोनों का x ही है। ठीक है। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? y1 की वैल्यू होगी a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है। अब देखो दोनों के फेज में डिफरेंस क्या आएगा? इसका फेज है बेटा ये, और इसका फेज है ये। तो द फेज डिफरेंस इज डेल्टा बोलते हैं उसको, इज व्हाट? दिस इज के एक्स ओ माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी। के एक्स माइनस के एक्स कैंसल, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसल। फेज डिफरेंस मिला मुझे ओमेगा डेल्टा टी, मुझे मॉड चाहिए होता है, तो दिस इज ओमेगा डेल्टा टी।
शायद कुछ डिस्टरबेंस आ रहा होगा तुमको ये हाँ भाई बच्चों, समझ आया नहीं आया ये? Yes. यस सर। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, ठीक है। और तुम्हें वो तो बताया ही था मैंने, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, तो वो होता है डेल्टा इज के डेल्टा एक्स, राइट। ये पढ़ा है कि नहीं अपन ने? हेलो? नो सर, आई डोंट थिंक। अबे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस नहीं पढ़ा है क्या हम लोगों ने? नो सर। No, sir. ओ, गलती हो गई है मुझसे, कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लेंगे अगली क्लास में। तो ये देखो आज क्या क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, आज तुमने ये सब पढ़ा है, ठीक है। चलो एक और चीज पढ़ी लो फिर आज, यहां तक तो ठीक है। अब देखो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। चलिए देखिए, फिर से दो सोर्स ले लो बेटा, और ये पॉइंट ले लो, इसका डिस्टेंस यहां से और इसका डिस्टेंस यहां से, ये भी x है और ये x प्लस डेल्टा x है, पर दोनों सेम टाइम पे चलते हैं और दोनों सेम टाइम पे यहां पहुंचते हैं, ठीक है। तो y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, और y2 हो जाएगा a2 साइन kx प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा टी। तो तुमको जो डेल्टा मिला वो क्या मिला, k डेल्टा x मिला। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो यहां पर बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, वेयर व्हाट k इज 2 पाई बाई लैम्डा, राइट। यस सर। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलो बाय, आज के लिए इतना ही है बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.